हेलो साथियों। रेलवे ग्रुप डी में मैथ्स में आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट ही नहीं पूरे टॉपिक पर बात करेंगे इस वाली वीडियो में। जी हाँ, वीडियो छोटी होगी और इसलिए छोटी वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैथ्स को लेकर के मिल जाएगी। यानी किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस वाले एग्जाम में, आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी डाउट फिर भी आपका रह जाता है तो जरूर है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा अपने डाउट के साथ, ताकि हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व कर सके उसके रिप्लाई के रूप में। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए भाई, मैथ्स का जो पार्ट होगा वो होगा आपका 25, यानी पूरा एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, एक एक नंबर का सारा पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। मैथमेटिक्स का मेरे वाले एग्जाम पार्ट का, मेरे वाले पार्ट का 25 क्वेश्चन आना है 25 नंबर का। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चन आने हैं 30 नंबर के, और इसके साथ जनरल अवेयरनेस 20 का 20, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। ये आप जानते हैं, हम इसके बारे में नहीं बताने आए थे कि भाई 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ना ना। हम बताने आए हैं मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, यानी टॉपिक वाइज उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने नंबर के आते हैं। लेकिन उस पर पहुंचने से पहले जरूरी है एक चीज, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जानना कि भाई आप सबके साथ साथ में चलने के लिए, भाई जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाती, तब तक आपका साथ हम देंगे हम सफर बैच के साथ। इसकी फी जो है इस हम सफर बैच की रेलवे ग्रुप डी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड मात्र 799 है, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहे हैं आपके पास। इस पर बेस्ड, यानी पूरे 100 क्वेश्चंस पर बेस्ड जैसा एग्जाम होगा ना वैसे ही पूरे मॉक टेस्ट मिलेंगे 20, 450 के आसपास क्लासेस होंगी, और जो 10 बुक्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आपका, क्योंकि आपको साइंस के नोट्स कहीं मिल रही नहीं रहे ना, आपको साइंस के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल रहे, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग के सवाल वो जैसा आता है रेलवे के एग्जाम में नहीं ढूंढे पा रहे हो, खत्म है इंतजार, इसी वाले बैच में आपको मिल जाएगा। आप चाहिएगा तो उसी को प्रिंट आउट करा करके उसको पढ़ भी सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इस वाले बैच में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे खास चीज है कि ग्रुप डी का पाठ्यक्रम जो होगा ये पूरा इसी पैटर्न पर ही आधारित होगा। यानी आज तक ग्रुप डी के जितने पेपर्स हुए हैं उसके एनालिसिस के बाद जो पता चला है, अभी बताता हूं अगले पेज पे जो पता चला है। लेकिन क्या है कि भाई डेली बेसिस पर 4.5 घंटे की क्लास मिलनी है, 3 से 3.5 महीने का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम तक रहेगी, यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। जो आपको सब्जेक्ट वार क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो ऐसे होंगे कि पॉसिबल होंगे पूरी तरीके से कि आपके एग्जाम में आए। मॉक टेस्ट मिलेगा आपको वीकली, और आपको ना सबसे अच्छी बात है, जैसे आप ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ने के साथ साथ आपके कोई डाउट होते हैं किससे पूछते हैं, उसी टीचर से ना जो पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ भी सेम सुविधा है, पेड मेंटरशिप भी, यानी अगर आप इस बैच में आते हैं कोई डाउट होता है तो उसी टीचर से आप बात कर पाते हैं, उसी टीचर से अपने डाउट पूछ पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस वाली चीज के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, आपने क्लिक करा है वैसे इस वाले जो मैंने बताया एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसी एप्लीकेशन पे आपके सारी क्लासेस जो ग्रुप डी का है हम सफर बैच का वो यहीं पे चलेगी। मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी, डाउट सेशन आपका संडे संडे होगा। शीट को प्रिंट आउट करा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन शीट मिलेगी, जो कहीं नहीं मिल रहा वो आपको एसएसजी गुरुकुल दे रहा। चलिए बात करते हैं भाई कि जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं आपके इस एग्जाम में मैथमेटिक्स का पार्ट वो क्या है। तो ये सिलेबस है, और बगल में हमने आपको नंबर्स भी लिख के दे दिए हैं कि कितने क्वेश्चंस किस वाले सब्जेक्ट से पूछा, किस वाले चैप्टर से पूछा जाता है। सो मैथ्स के एग्जाम में ना नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, लसा मासा, अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। आपसे सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, 2 से 3, तो ये बहुत बढ़िया रोल अदा करेगा। एक या तो 2 सवाल होता है नंबर सिस्टम का, डेसिमल फ्रैक्शन का या तो 1 होगा या तो 2, ये शिफ्ट वाइज पे डिपेंड करता है, किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा 2 आ गया, किसी किसी शिफ्ट में 1। औसत का या तो 1 सवाल रहा है या तो 2 रहा है। एलसीएम एचसीएफ का 1 या 2, लेकिन अनुपात समानुपात के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही अगर बात करें मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, तो 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। टाइम एंड वर्क यानी काम और समय, समय और कार्य से भी 3 या 4, यानी कुछ भी पढ़ने से अच्छा सबसे पहले क्या पढ़ना, टाइम एंड वर्क, क्योंकि इसमें 3 या 4 क्वेश्चन सीधे जंप कर जाएंगे आपके, और बढ़िया क्वेश्चन होते हैं तो बढ़िया आ जाएगा नंबर। टाइम एंड डिस्टेंस यानी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा इससे, समय और दूरी चाल, समय दूरी चाल से। ये जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इससे कुल मिलाकर के या तो नहीं आएगा या तो आएगा तो 1 या 2।
ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे कभी कभी एक कभी कभी दो। जी हाँ, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं इस वाले एडवांस्ड मैथ के क्वेश्चंस। एंड एज कैलकुलेशन से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको लगा होगा सर जी चैप्टर तो बहुत ज्यादा हो गए, मानते हो कि नहीं? आप इसको इकट्ठा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। जब पढ़ाई शुरू करिएगा ना तो सबसे पहले क्या देखिएगा, नंबर सिस्टम, 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये जो 3 पार्ट है ना, ये एक दूसरे से मैच करता है, तो इसको पहले एक साथ पढ़ना है। लासा मासा का जो कंपैरिजन है वो किसी एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन इसका कंसेप्ट बाकी चैप्टर में यूज होता है। तो पहले तो ये तीनों यूनिट एक साथ, फिर आप उठाइएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 चैप्टर को एक साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों में परसेंटेज का यूज होता है। 3 हो गए इधर ऊपर के, 3 हो गए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके साथ क्या करिएगा, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा ना, अनुपात समानुपात, एक चैप्टर ये 2 से 3 वाला, एक जो ये टाइम एंड वर्क है ये वाला, और एक हाँ ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क, ये एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हो। लासा मासा के समय भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उनका यूज भी टाइम एंड वर्क में होता है। अब अगर हम बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो उसका पार्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके पार्ट्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं, ये स्टैट्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस वाले इस वाले पार्ट को इकट्ठे पढ़ सकते हो। तो इन सबके लिए आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो हम ला रहे हैं आपके लिए। मेरी क्लास डेली बेसिस पर इसी वाले यूट्यूब चैनल पर आपकी फ्री होने वाली है, जिसमें हम ग्रुप डी में आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं, आरआरबी में जितने सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, उनको चैप्टर वाइज लेकर के आ रहा हूं डेली बेसिस पर रात के 8:30 बजे। आज भी मेरी क्लास है, जिस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज भी मेरी क्लास है 8:30 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा इस वाले टाइम पे, ठीक है भाई। तो ये तो रही फ्री बात कि जो हम आपको कंटेंट देने जा रहे हैं, फ्री लाइव क्लास है। इसके साथ साथ जो हम आपको सिखा रहे होंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं, अगर आपकी छुट्टी है तो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर रेलवे ग्रुप डी का फ्री प्रैक्टिस बैच में जाना है। वहां पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी लगी हैं, और उसके ठीक बगल में जो हम आपको सिखाते हैं उसकी पीडीएफ लगी है। सो देख जरूर लीजिएगा। मेरी क्लास आपको मिलती है मैथ्स की डेली बेसिस पर 8:30 बजे प्रैक्टिस की, और मेरी क्लास खत्म होते ही आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है अंकिता मैम की। तो डेली बेसिस पर आप अपने कम से कम ये 3 घंटे निकाल लीजिए, ताकि आपकी मैथ्स जो 25 नंबर की है और जो रीजनिंग 30 नंबर की है और बढ़िया हो जाए, ठीक है। चलिए, मैं इंतजार करूंगा आपका, आपके अपने एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर आइएगा, पेड कोर्सेस में जाइएगा। हमसफर जो बैच है आपका इंतजार कर रहा है। हमसफर बैच में कुछ डाउट्स रहते हैं बच्चों के, मतलब इस बैच में नहीं, जब कोई पेड बैच होता है तो उसके डाउट की जो भी डाउट है आपके ना, उनको इकट्ठा कर दिया गया। जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर लाइव क्लास तो मिलेगी क्या, बाद में नहीं देख सकते? भाई रिकॉर्डेड हो जाती है, बाद में देख सकते हो कभी भी, किसी भी क्लास को ना चाहे जब देख सकते हो, ये भी सुविधा है। और अगर आपने डाउनलोड करके पढ़ना है, इंटरनेट नहीं रहता, कहीं वाईफाई मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि बार बार जब एप्लीकेशन खोलोगे तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। एक बार कर लिया तो जब तक आपके पास में वो बैच है तब तक वो डाउनलोड रहेगा, पढ़ सकते हैं। और जो कंपटीशन का पता चलता है रैंक के साथ, इसका मतलब है आप मॉक देंगे ना, तो मॉक ओवरऑल बच्चे दे रहे होंगे, जितने बच्चे एडमिशन में हैं, तो उनके साथ रैंक का पता चलता है कि आप कितने लेवल पर हैं, कितने नंबर्स पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो आज वाले इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे भाई एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। जो हम आपको पीडीएफ वगैरह देते हैं, वो पहली पीडीएफ रहती है कंटेंट का, यानी क्लास नोट का। दूसरी पीडीएफ रहती है ऐसी, जिसमें आप क्वेश्चन शीट डाउनलोड कर लो और उसको लगाओ घर पे। अगर मोबाइल में नहीं पढ़ सकते तो ऐसे प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो। बाकी क्विज भी रहेगा, नोट्स भी रहेगा। नोट्स आपको पीडीएफ ऐसे मिल जाती हैं, एक एक टॉपिक की, जो जो पढ़ते जाते हैं वीडियो लेक्चर में उसकी शीट मिलती जाती है, ठीक है। तो आई होप मैंने लगभग आपके सारे डाउट दूर कर दिए हैं। मेरी क्लास जो ये वाली है 8:30 बजे डेली होती है। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर जा रहा हूँ बढ़ाने, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ बजने वाला है 5। अभी जब मैं वीडियो बना तो इस पे आज मेरी क्लास है, जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था ना, उस वाले शिफ्ट को लेकर के, 2022 को लेकर के पूरी मैथ्स को सॉल्व कराने जा रहे हैं आज। इसके बाद डेली बेसिस पर 8:30 बजे मेरी क्लास होती रहेगी, मिलती रहेगी। इंतजार करूंगा। और हाँ भाई, कोई डाउट रह गया है मैथ्स को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि उस डाउट को दूर किया जा सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।